जी स्टार्टेड। ओके। सही है, तो हम लोग देख रहे थे रनर। रन सिंह में हमने तीन पैरामीटर्स दिए, स्टार्टिंग एजेंट, इनपुट और रन कॉन्फ़िग। ठीक है, और इसके हमने जवाब दिए। फिर इसमें से उसको हमने सेव किया रिजल्ट के अंदर। अब हमें रनर में से स्पेसिफिकली सिर्फ फाइनल आउटपुट चाहिए था। फाइनल आउटपुट क्या है? जब ये यूजर कोई प्रॉम्प्ट भेजेगा तो जो वहां से आंसर आएगा वो उसको कहेंगे फाइनल आउटपुट, सिर्फ उसका आंसर बस। तो हमने रिजल्ट के अंदर से सिर्फ फाइनल आउटपुट लिया, क्योंकि अदरवाइज रिजल्ट के अंदर हमने और भी चीजें रखी थी। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट। ये क्या चीज है? ये पूरी कॉन्वर्जेशन है कि इस तरह के यूजर ने क्या बोला और फिर उसको रिस्पॉन्स किया है, फिर यूजर ने क्या बोला फिर रिस्पॉन्स किया है। बस इतनी चीजें। और ये किस फॉर्म में आएगी? डिक्शनरी के फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये हम देखेंगे डिक्शनरी का। तो इसलिए हमने ये दो अलग अलग इसको बनाया। अब आ जाते हैं वापस इस पे। ये वाला। हम्म। सही। ये वही है, चेनलेट से हमने यूजर सेशन लिया और उसको सेट कराया ने उसको टेम्पररी मेमोरी स्टोर कराई क्या, कि चैट हिस्ट्री ले लो। ठीक है, और फिर रिजल्ट में से टू इनपुट लिस्ट जो कि डिक्शनरी के फॉर्म में है वो ले लो। ठीक है, ये हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे से हमने क्या किया, पहले हमने एजेंट बनाया हुआ था, ट्राई में हमने क्या किया, रनर लिया। ठीक है, और रनर में हमने फाइनल आउटपुट लिए और फिर हमने जो उसकी कॉन्वर्जेशन की डिक्शनरी के फॉर्म पे वो हमने यूजर सेशन में इसको स्टोर करवाया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाला पोर्शन प्रिंट। अच्छा ये, फिर ये आ गया प्रिंट, वही जो ऊपर एक था। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ कंसोल में शो होगा, ये हम यूआई पे शो नहीं होगा, सिर्फ कंसोल में शो होगा। इसी तरह ये जो है प्रिंट, ये भी सिर्फ कंसोल में शो होगा। ठीक है, देखो ये क्या है, ये लाइंस कंसोल या टर्मिनल में यूजर का इनपुट और एजेंट का फाइनल रिस्पॉन्स प्रिंट करती है, ताकि डेवलपर देख सके कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, इधर भी तो यही हो रहा है कि यूजर का इनपुट और एजेंट का आउटपुट ये शो हो रहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी हो रहा है। ये एक इनपुट नहीं है, चेन होगी पूरी। पहला यूजर का, मतलब एक ही यूजर का पहला इनपुट, फिर उसका आउटपुट, फिर दूसरा इनपुट, फिर दूसरा आउटपुट, फिर तीसरा इनपुट, तीसरा आउटपुट, इस तरह डिक्शनरी के फॉर्म में ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये सिर्फ जो है ना डेवलपर की आसानी के लिए वो एक इस तरह तरीके से प्रिंट करके दे देगा। जैसे ये प्रिंट दिया हुआ है, ये एफ स्ट्रिंग में दिया हुआ है, एफ स्ट्रिंग में ये किसी को उसमें समझने में प्रॉब्लम तो नहीं है कि किस तरह लिखा हुआ है? देखो ये एफ स्ट्रिंग दी हुई है, तो बता देती हूँ। देखो ये हमने प्रिंट बनाया। ठीक है, ये क्योंकि हमें स्ट्रिंग देनी है तो स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोटेशन लगाते हैं। ठीक है, और ये एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग का फायदा ये होता है कि इसके अंदर हम वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग में हमने इधर हमें शो करवाना है। ठीक है, हमने लिखा यूजर, यूजर, ठीक है, यूजर इनपुट। ठीक है, और इसको कॉलन दे दिया। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल हमें मतलब प्रिंट करवाना हो, यानी इसमें हमने क्या करवाया था, मैसेज डॉट कंटेंट। ये क्या है, जो भी मतलब यूजर का जो मैसेज था वो है, वो आ जाए जो भी मैसेज है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाए,
उसके बाद हमने प्रिंट कराया, प्रिंट, ठीक है, ये एफ स्ट्रिंग, इसमें हमने दिया हमारे एजेंट का रिस्पॉन्स, ठीक है, कॉलन दे दिया, और हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी। ये क्या है, देखो मैसेज डॉट कॉन्टेंट क्या है, ये यूजर का मैसेज है, ठीक है, जो भी यूजर का मैसेज होगा वो इसमें आ जाएगा। एक मिनट। और जो भी उसका चैटबॉट का मैसेज वो रिप्लाई होगा, वो किस में आएगा, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। रिप्लाई कौन सा, फाइनल आउटपुट वाला, उसको हमने इसी में लिखा था ना, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कंटेंट में, वो यही है, रिस्पॉन्स कंटेंट। सही है। ये सिर्फ जब हम प्रिंट करेंगे ना टर्मिनल पे तो हमें शो होगा, ये यूआई में शो करने वाला नहीं है, ये सिर्फ टर्मिनल पे हमें शो होगा। अच्छा, ये लाइन सिर्फ टर्मिनल पे शो होगी ताकि डेवलपर देख सके क्या हो रहा है, इसका कोई इफेक्ट यूआई पर नहीं होगा, सिर्फ पीछे कंसोल में होगा, यानी डेवलपर के लिए होगा सिर्फ। अब मैसेज डॉट कंटेंट क्या है, देखो हमने प्रिंट किया, इसमें यूजर का मैसेज होता है। मैसेज डॉट कंटेंट क्या है, यूजर का मैसेज होता है जो उसने चैटबॉट को भेजा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर यूजर ने लिखा, ठीक है, कि प्लान अ डाइट फॉर मी, तो मैसेज डॉट कंटेंट में क्या किया, हमने प्रिंट दिए, एफ स्ट्रिंग दी, ठीक है, यूजर लिखा, इसके जगह यूज कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर इनपुट के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैसेज डॉट कंटेंट है ना, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा, प्लान अ डाइट फॉर मी, ठीक है, ये इसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये प्रिंट होगा जब टर्मिनल पे, तो यूजर कॉलन प्लान अ डाइट फॉर मी। इसी तरह जो रिस्पॉन्स अंडरस्कोर कंटेंट, ये हमने क्या दिया था, ये था एजेंट का जो जवाब था, वो हमने इसमें स्टोर कराया था। ये एजेंट का फाइनल जवाब होता है, यानी चैटबॉट ने जो रिप्लाई किया। अब एग्जाम्पल, अगर एजेंट ने कहा श्योर हियर इज अ सैम्पल मील प्लान, तो प्रिंट क्या करा, एफ स्ट्रिंग असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट, और ये दिया हमने रिस्पॉन्स कंटेंट। तो इसकी जगह ये मैसेज से रिप्लेस हो जाएगी, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, असिस्टेंट, और इसकी जगह श्योर हियर इज अ सैंपल मीट प्लान। तो हम ये शो करवाने के लिए, सिर्फ टर्मिनल पे शो करवाने के लिए हम देते हैं, अगर हम ये ना भी दें तो कोई इशू नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर को एक तरीके से शो करवाने के लिए होता है, ठीक है। ये चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है कि आपके मतलब वर्किंग इसके पे प्रॉपर है, या इसके अलावा और कोई पर्पस होता है जो सिर्फ कंसोल पे शो कर रहा है, यूआई पे शो नहीं कर रहा? ये ये चेक एंड बैलेंस के लिए भी नहीं, ये एक और मतलब ये उसको क्लैरिटी के लिए है। देखो यहाँ पे टू इनपुट लिस्ट में ऑलरेडी उसको ये चीजें शो हो रही है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी हो रही है, इसमें सारी कॉन्वर्जेशंस आ रही है। इसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक मैसेज और उसका रिस्पॉन्स, एक मतलब एक नेक्स्ट लाइन में इस तरह एक ऑर्गेनाइज होके शो हो रहा है, ठीक है। ये भी मैं इसको रन करूंगी तो उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा, कि सिर्फ एक शो करने के लिए एक अच्छा सा उसको क्लियरली नजर आएगा इसके अंदर, इसलिए हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर किसी भी वजह से प्रोग्राम नहीं चलता है, ठीक है, कोई मसला आ जाता है, तो फिर अब क्या चलेगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन चलेगा, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एज ई, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आ गया तो प्रोग्राम, वरना तो रुक जाना चाहिए था ना, अगर हम ट्राई और एक्सेप्ट ना लगाते और अगर कोई भी मसला आ जाता तो प्रोग्राम में क्रैश हो जाना था। लेकिन क्योंकि अभी हम ट्राई और एक्सेप्ट हमने यूज किया, तो क्या होगा, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आ जाए तो प्रोग्राम रुकेगा नहीं, वो सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, यानी ऑल्टरनेट सोल्यूशन पे चला जाएगा।
क्यों? क्योंकि देखो एरर कैसे आ सकता है कि हो सकता है उसमें हमने कोई टूल लगाया वो फेल हो गया, इंटरनेट का इशू हो, या एजेंट का कोई मसला हो, कोई भी एरर आ सकता है। ठीक है। तो अब एक्सेप्शन में हम जो लगाएंगे ना वो चलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक। अच्छा, एक्सेप्शन पाइथन का जनरल एरर है। अच्छा, पहले ना इसको सिंपल करके समझते हैं। एक्सेप्ट, ठीक है, मैसेज डॉट कंटेंट। अच्छा, ये मैसेज मैसेज डॉट कंटेंट क्या था ये वाला? ये था थिंकिंग मैसेज। किधर गया हमारा, ये रहा। ये था थिंकिंग। ठीक है। यदि अगर ये पहले हमने ऑन मैसेज में तो लगा दिया था कि कोई भी जब मैसेज जाएगा तो हमारे पास थिंकिंग मैसेज शो होता रहेगा जब तक कि उसका रिप्लाई नहीं आता। लेकिन अगर ये यहाँ पे रनर में या किसी में भी प्रॉब्लम आ गई और इसने हमें रिप्लाई नहीं किया, फाइनल आउटपुट पे नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? मैसेज डॉट कॉन्टेंट में क्या आ जाएगा? एक एफ स्ट्रिंग हमने दे दी एरर की। ठीक है। अब ये सिर्फ इतना ही समझिए कि ये मैसेज की जो थिंकिंग मैसेज था, ठीक है, वो अपडेट हो गया है। किससे अपडेट हो गया है? एरर से अपडेट हो गया है। ठीक है। अब एरर अभी हमने इसके बाद एक और किया था कि जब हमारे पास थिंकिंग के बाद हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया था तो हमने उस फाइनल आउटपुट को अपडेट करवाया था ताकि यूआई में शो हो जाए। सही है। तो अभी हमने यहाँ क्या किया, वापस अभी एरर एरर आ जाए और वो एरर क्या हो जाए, हमारे पास शो हो जाए, तो अब थिंकिंग मैसेज वहां से हट जाएगा और एरर का मैसेज आ जाएगा। अभी ये ई वगैरह छोड़िए, अभी से सिंपल सी मैं एक बात आ रही। जो हमारा थिंकिंग का मैसेज था, जो हमने इधर ऊपर थिंकिंग का बनाया था यहाँ पे, ये वाला मैसेज में थिंकिंग बनाया था। अब हमने क्या किया, यही मैसेज लिया, डॉट सेंड, नहीं, डॉट कंटेंट लिया, मैसेज टेक्स्ट वाला मैसेज जो पहले थिंकिंग का था, अब इसको अपडेट करा दिया। ठीक है। किससे अपडेट? हमने यहाँ पे जब करवाया था ना अपडेट, सेम ऐसे ही लिखा हुआ है ये। इसको अपडेट कर दो, किससे अपडेट कर दो? एरर से। हमने एफ स्ट्रिंग में लिख दिए एरर, कि अगर कोई भी इशू आए तो इसको थिंकिंग से डायरेक्ट इसको अपडेट कर दो एरर पे, और इसको यूआई पे शो भी करवा दो। इसलिए हमने पहले तो हम डॉट सेंड से शो कराया था और अब हमने मैसेज डॉट अपडेट से इसको, वही जो शो किया हुआ मैसेज था थिंकिंग का, उसी को अपडेट करके एरर पे लिया है। सही हो गई बात। और प्रिंट, ये प्रिंट एरर कर दो। ये सिर्फ हमारे कंसोल के लिए, सिर्फ डेवलपर को शो होगा कि ये एरर, जो भी डेवलपर आगे कुछ लिखना चाहे उसके लिए कि भाई ये एरर है, या जो भी कुछ भी लिखना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन ये कंसोल में शो करने के लिए और ये यूआई में शो करने के लिए। ठीक है। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये है कि एरर एक्सेप्शन इज ई। देखो, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर हो तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। ठीक है। एक्सेप्शन जो हम यूज करते हैं पाइथन का एरर क्लास है। ठीक है। ये सारा पाइथन, और उस एरर का मैसेज हम ई वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ये चीज है। अभी मैसेज डॉट कॉन्टेंट जो कि यूजर का ऊपर वाला थिंकिंग वाला मैसेज था, ठीक है, यूजर को बताया जा रहा है कि कोई एरर आ रहा है और उसका मैसेज क्या है। ठीक है। यहाँ हमने इसमें वो शो किया, और ये ई है एरर। ई एक्सेप्शन एज ई, तो जो भी ई में जो भी एरर होगा ना वो इधर लिखा हुआ आ जाएगा, एरर। ठीक है। फिलहाल इस, अगर ये चीज पाइथन का कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर है तो उसको समझ आ जाएगी, लेकिन जिसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो फिलहाल सिर्फ इतना देख ले कि ये मैसेज सिर्फ अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा कोड सही तरीके से चल रहा है तो क्या होगा, रनर चलेगा। ठीक है। फिर हमारे पास फाइनल आउटपुट भी आ जाएगा। उसके बाद जो ऊपर थिंकिंग मैसेज था, ठीक है, मैसेज डॉट कॉन्टेंट, उसको ये अपडेट हो जाएगा किससे? फाइनल आउटपुट से, जो कि असिस्टेंट का जवाब होगा, और वो अवेट मैसेज डॉट अपडेट से वो यूआई पे भी अपडेट हो जाएगा। शो तो थिंकिंग का पहले से हमने कराया हुआ है डॉट सेंड से, लेकिन अब ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है। इन केस यहाँ पे कोई इशू आ गया, ये मैसेज का जवाब नहीं दे सका किसी भी वजह से, तो ये क्या होगा,
यही मैसेज डॉट कंटेंट, देखो यही वाला मैसेज डॉट कंटेंट जो कि जिसको हमने करवा दिया था फाइनल आउटपुट से, ठीक है, यही मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है, इस पे हमने एफ स्ट्रिंग लगा के एरर का मैसेज दे दिया कि भाई या तो आ जाए प्रॉपरली, और अगर नहीं आता तो थिंकिंग से चेंज होने के होके ये एरर पर आ जाए, ठीक है। ये वही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, वही थिंकिंग मैसेज जो आ तो गया था फाइनल आउटपुट से, बैक एंड पे आया था, इसमें क्या आया था, बैक एंड पे आया था, लेकिन ये यूआई पे शो नहीं हुआ था, यूआई पे अब मतलब शो कुछ और हो रहा था, थिंकिंग शो हो रहा था, अपडेट नहीं हुआ था। तो हमने ये अपडेट करवाया इसको अवेट मैसेज डॉट अपडेट से, ठीक है। इसी तरह यही हमने शो तो करवा दिया एरर, लेकिन अब हमने अवेट मैसेज डॉट अपडेट से इसको यूआई पे भी अपडेट कर दिए, ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। केवल एरर कभी कुछ होता है ना, मसला आ जाता है तो एरर शो हो जाता है वेबसाइट्स में भी या किसी में भी कि भाई एरर आई है, वो एरर है। अब ये जो प्रिंट है ये सिर्फ हमारे रिकॉर्ड के लिए, हमारे टर्मिनल के लिए हमने ये दिया हुआ है। जिस तरह हमने यहाँ पे दिया था सिर्फ हमारे लिए ये उसी तरह है, ठीक है, ये और ये वाला प्रिंट, ठीक है। अभी मैं इसको चलाती हूँ। ये आ गए हम टर्मिनल पे। अच्छा, इसको रन कैसे करेंगे, यूवी रन, ये हम चेनलेट से करें, चेनलेट, ठीक है। यूवी को बोला है कि चेनलेट को रन करो, फिर चेनलेट को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रन करो, क्या रन करो, मेन डॉट पी वाई जिसमें कोड है, एंटर। गाना बंद करती हूँ। देखो ये आ गया, वेलकम। ये वही वेलकम है जो हमने इधर मैसेज दिया था, ठीक है। अभी ये हमने ऑन चैट स्टार्ट में दिया था, ठीक है, वेलकम टू पेनावर्सिटी एआई असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब मैं इसमें लिखती हूँ कि हाय, वी आर हैविंग ऑनलाइन सेशन फॉर एजेंटिक एआई। ये क्या मैं भेज रही हूँ, मैसेज, ठीक है, यूजर इनपुट, एंटर। थिंकिंग आ गया लिखा हुआ। अभी मैं ये इधर स्टार्ट कर दूँ। अभी ये देख, यहाँ पे इतना लंबा ये मैसेज आया हुआ है इसका, ओके से शुरू हो रहा है ना, ठीक है। अब ये टर्मिनल पे आ गई, देखो। ये क्या है, ये जो हमने बैक स्लैश एन दिया था लाइन एक, ताकि वो एक लाइन छोड़ दे, वरना क्या होता है ये पूरा ऐसा जिस फॉर्मेट में आता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये किधर से क्या, कौन सी बात शुरू हो रही है। इसलिए देखो उसने एक लाइन ऊपर छोड़ दी बैक स्लैश एन से, फिर ये हमने खुद दिया था ये 3 बार ब्रैकेट्स लगा के, ये आ गया, ठीक है। फिर हमने हिस्ट्री दिया था उसको कि हिस्ट्री भी करो, कॉमा डाल के हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आ गई। क्या है रोल, रोल क्या होता है कि मैसेज जो भेज रहा है वो कौन है, तो अभी इस टाइम यूजर है ना, यूजर दे रहा है, वो यूजर आ गया, ठीक है। ये देखो ये डिक्शनरी के फॉर्म में आ रहा है, यूजर कॉमा कंटेंट, कंटेंट जो टेक्स्ट कंटेंट है, फिर हाय वी आर हैविंग ऑनलाइन सेशन फॉर एजेंटिक ये आ गया। फिर हमने वापस इसके बाद बैक स्लैश एन दिया था, ताकि वो एक लाइन उसके बाद भी हम छोड़ दे, यहाँ उसने एक लाइन छोड़ दी। अब देखो ये थोड़ा सा अलग से नजर आ रहा है, साफ सुथरा, इसलिए, ठीक है। ये हमने दे दिया है कि हमारे पास क्या है, हिस्ट्री हमारी स्टोर होती जा रही है यहाँ पे। तो सब बड़ा रिप्लाई कर दिया मैं।
ओके, अब हम इसको कहते हैं आंसर जस्ट इन वन लाइन। ठीक है, ये मैंने इनपुट दिया, ये थिंकिंग आ रहा है, इसने आंसर कर दिया मुझे। ठीक है, अब मैं टर्मिनल पे आती हूँ। देखो, ये आप देख रहे हो यूजर और असिस्टेंट। यहाँ पे इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, यूजर और असिस्टेंट। ये सिर्फ कंसोल में आ रहा है मेरे पास, सिर्फ ताकि आसानी से नजर आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इधर भी इसने वही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आई, एक सेकंड, यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, पर भी इसने दिया हुआ है। देखो ये रोल, यूजर कंटेंट आंसर इन जस्ट वन लाइन। ठीक है, इससे पहले भी इसने दिया हुआ है रोल असिस्टेंट। ठीक है, उससे पहले इसने ऊपर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से डिक्शनरी के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, हमने जो प्रिंट करवाया इससे हमें क्लियरली दिख रहा है आसानी से, कोई हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी कि तब ये इसकी लैंग्वेज को हमें ज्यादा डिकोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस वजह से हम ये देते हैं कि जो यूजर का इनपुट और असिस्टेंट का जवाब है वो हमें क्लियरली शो हो जाए, ऑर्गेनाइज होके, इसलिए हम ये देते हैं। ठीक है, अभी इसमें इसमें देखो ये फिर आया था, कॉलिंग एजेंट विद कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये इसने दिया है, हाय वी आर हैविंग सेशन। ठीक है, फिर इसने इसका जवाब दिया है, फिर पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी हैं। तो हमें क्या चीजें ढूंढनी पड़ती हैं इसमें। यहाँ पे हमें क्लियरली बता दी, हाँ ये क्वेश्चन था, ये आंसर था। तो यहाँ पे देखो यूजर इनपुट दिया इसने, आंसर जस्ट इन वन लाइन। लेकिन इस फॉर्म में हमें बहुत इजी हो गया इसको ट्रेस आउट करने के लिए, इसलिए हम ये दे रहे हैं। इसी तरह जब इधर एरर आए, इसीलिए हमने ये लास्ट में प्रिंट ये दिया है कि अगर कोई एरर आए तो हमारे पास एक जो है ना क्लियरली इस तरह शो भी हो जाए, और जो से यूआई पे भी हमारे पास शो हो जाएगा मैसेज, और हमारे पास टर्मिनल पे भी शो हो जाएगा। इसलिए हम प्रिंट का अलग देते हैं। ये अपडेट भी तो है इधर, ये वाला। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल इसका कोड चैटबॉट का। अभी हम एक नजर डाल देते हैं इसको स्टार्टिंग से। देखो हमने सब इंपोर्ट करवाई। ठीक है, जेमिना एपीआई की लगाया इधर। ठीक है, एरर दिया हमने कि सर अगर ये शुरू से एंड तक कोड दिखाएगा सर। ये रहा शुरू से एंड तक, आपके पास विजिबल है? विजिबल है कोड, यही वाला कोड हम कर रहे हैं। देखो ये नंबर 6 चैटबॉट, उसका जो विजिबल कोड है है, मैम, ये विजिबल देखो। है। ये हमने इंपोर्ट करवाया इधर लोड डॉट ई एन वी एपीआई की। ठीक है, इफ नॉट जेमिना एपीआई की रेस वैल्यू एरर, और ये हमने अपनी मर्जी से एरर फाइंड कर दिया कि क्या लिखा। फिर ऑन चैट स्टार्ट का डेकोरेटर लगाया, ये इसके लिए हमने चेनलेट लिया। ठीक है, इसका मतलब है जब भी यूज नया सेशन स्टार्ट हो तो इस डेकोरेटर के नीचे जो फंक्शन है उसको चलाओ। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ चीजें डाली हैं, जैसे एपीआई की बेस यूआरएल, इसको हमने एक्सटर्नल क्लाइंट दे दिया। फिर ये जो ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल, ये जो इसकी क्लास है। ठीक है, पहले हमने ये लिया था एसिंग ओपन एआई, जिसमें हमने एपीआई और बेस यूआरएल, फिर ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल में मॉडल और एपीआई क्लाइंट, फिर रन कॉन्फ़िग लिया था, इसके हमने मॉडल, मॉडल प्रोवाइडर और ट्रेसिंग डिसेबल्ड ये डिफाइन किए, और उसको हमने कॉन्फ़िग के वेरिएबल में स्टोर कराया। फिर जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो हमने क्या करना था कि सबसे पहले हमने देखना था कि उसकी यूजर की हिस्ट्री है, कोई चैट हिस्ट्री है, और नहीं है तो एक नया स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या किया था, चेनलेट का यूजर सेशन लिया था और डॉट सेट में उसको टेम्पररी मेमोरी दी थी।
इसी तरह हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी किया था और एजेंट्स के लिए भी। और फिर हमने एजेंट्स के लिए हमने एक एजेंट डिफाइन किया था जिसका नाम हमने असिस्टेंट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया था यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, और उसका मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, मॉडल वो यही वाला हमने मॉडल इसको स्टोर कराया। ठीक है, और हमने ये दिया था कि जब भी ये नया सेशन स्टार्ट हो तो हमारे पास एक वेलकम मैसेज आ जाए, जैसे कि हमारे पास इधर आया था स्टार्ट में ये वेलकम। ये वही मैसेज है जो हमने यहाँ पर इसको दिया है, ये सेम मैसेज। ठीक है, और डॉट सेंड से यूआई में शो करा है। अब तो ये हो गया जब जैसे हमने नया पेज स्टार्ट किया। अब जैसे ही मैसेज भेजा तो ये ऑन मैसेज का डेकोरेटर चलेगा, यानी इसके नीचे जो भी फंक्शन है उसको चला दो। तो हमने एसिंग फंक्शन डिफाइन किया, उसका फंक्शन का नाम मेन रखा, उसके अंदर ये मैसेज ये यूजर का मैसेज है, और ये चेनलेट की क्लास मैसेज है जिसमें हम मैसेज की टाइप डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हमने कंटेंट लिया है जो कि टेक्स्ट मैसेज को डिफाइन करता है। ठीक है, और उस कंटेंट के अंदर हमने डाला थिंकिंग, वही चेनलेट की क्लास मैसेज और उसके अंदर कंटेंट थिंकिंग, और उसको यूआई में भेजने के लिए डॉट सेंड करके हमने यहाँ पे दे दिया। फिर हमने जो ऊपर यूजर सेशन में स्टोर करवाया था, क्या स्टोर कराया था, हमने चैट हिस्ट्री स्टोर कराई थी, कॉन्फ़िगरेशन और एजेंट स्टोर करवाया था। अब जब मैसेज भेजा है तो उसको वहां से गेट भी तो कराना है, वहां से लेके भी तो आना है ताकि वो आगे प्रोसेस करे। तो उसी को हमने गेट करवाया है, एजेंट को कॉन्फ़िगरेशन को, कि भाई यही कॉन्फ़िगरेशन लो, यही वाला एजेंट था वही वाला ले लो। हिस्ट्री भी गेट करवाई। ठीक है, डॉट गेट, पहले डॉट सेंड था अब डॉट गेट है। अब क्या है कि जो भी नया मैसेज आ रहा है उसको हिस्ट्री में ऐड कर दो। अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुरानी चीजें तो शो हो, पुरानी चीजें तो उसके पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो नए मैसेजेस आते रहेंगे वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि हमने उसको आगे स्टोर ही नहीं करा है। इसलिए हम डॉट अपेंड से इसको नए मैसेजेस को स्टोर करवाते रहते हैं, जैसे ही नया मैसेज आता जाएगा वो स्टोर होता जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर चलेगा रनर, रनर चलेगा। अच्छा, रनर हमने रन सिंक का मेथड लिया है जिसमें हमने एजेंट डिफाइन किया है कि कहाँ से आपको स्टार्ट, किस एजेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, हिस्ट्री इनपुट में हिस्ट्री दे दी और कॉन्फ़िगरेशन फिर बता दिए कि रन कॉन्फ़िग आपको वही वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। और फिर बता दिए कि भाई जो रिजल्ट आएगा उसका वो सारी चीजें नहीं उठानी, उसमें सिर्फ जो फाइनल आउटपुट जो फाइनल रिस्पॉन्स आएगा एजेंट का वो लेना है। और उसको हमने स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में, रिस्पॉन्स अंडरस्कोर कंटेंट में। ठीक है, अब जो मैसेज था हमारा ऊपर वाला थिंकिंग का मैसेज, ये वाला किधर गया, थिंकिंग का जो मैसेज था उसको हमने अपडेट करा है। इससे हमने केस से वो अपडेट तो हो गया लेकिन वो बैक एंड में अपडेट हुआ है, यूआई पे अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए यूआई पे हम पहले डॉट सेंड करवा चुके थे, अब हम डॉट अपडेट कराएंगे ताकि ये यूआई में भी चेंज आ जाए। देखो ये यहाँ पे इसने क्लियरली बताया हुआ है कि मैसेज डॉट कॉन्टेंट। ठीक है, ये और ये रिस्पॉन्स अंडरस्कोर कंटेंट, रिस्पॉन्स कंटेंट क्या था, फाइनल आउटपुट था। इसको हमने फाइनल आउटपुट को हमने इसमें स्टोर करवाया था। इसमें साफ लिखा हुआ है ये लाइन सिर्फ मेमोरी अपडेट करता है बैक एंड पे, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक आप इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसका रूल है। तो इसलिए हमने वही उसी मैसेज को अपडेट कर दिया। इस लाइन का काम है कि वो नया जो टेक्स्ट है वो फ्रंट एंड यूजर स्क्रीन पे शो करे। ठीक है, इसलिए हम करते हैं, इसकी लॉजिक ये है। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, ये थिंकिंग मैसेज से अपडेट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें रिजल्ट से अब क्या लेना है, सिर्फ जो इनपुट यूजर का इनपुट और असिस्टेंट का आउटपुट, बस एक इसकी कलेक्शन लेनी है हमने। ठीक है, तो चेनलेट का यूजर सेशन में हम फिर से सेट करवाएंगे चैट हिस्ट्री, और एक और रिजल्ट का क्या लेंगे, रिजल्ट से सिर्फ यूजर का मैसेज और
असिस्टेंट का रिप्लाई, इसी तरह पूरी सीरीज चलती रहेगी और ये होगी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ठीक है। अब जब हम इसको चलाएंगे ना, तो ये सिर्फ हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए एक लेंगे कि टर्मिनल पे हमें साफ साफ नजर आ जाए, अच्छा सा साफ सुथरा सा, कि भाई यूजर का मैसेज ये है और एजेंट का रिस्पॉन्स ये है। जो मैं टर्मिनल पे भी शो हो जाए, इसलिए हम इसको टर्मिनल पे प्रिंट करवाते हैं। कि ये शायद डबल डबल हो गया। हम्म, ठीक है, वो ये रहा। ठीक है। अब अगर ये प्रोसेस ना चले, तो अगर कोई मसला आ जाए, एपीआई का इशू आ गया या इंटरनेट का इशू आ गया, कुछ और कोई एजेंट का मसला आ गया, तो क्या होगा? हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अब इसको बचाने के लिए क्या करेंगे हम? अगर ये ना चले तो हम एक्सेप्शन लगाएंगे। एक्सेप्शन में क्या लगाएंगे कि जो हमने मैसेज डॉट कंटेंट, जो हमने थिंकिंग मैसेज से उसको चेंज करवा दिया था, किसमें चेंज करवाया था? उसको असिस्टेंट के रिस्पॉन्स से चेंज करवाया था। इससे क्या हुआ था? वो बैक एंड में चेंज हुआ था। ठीक है। बैक एंड में चेंज हुआ था और हमने एरर का मैसेज दे दिया। उस वक्त थिंकिंग का मैसेज था। अब इसको यूआई पे भी अपडेट करवाना है, तो इसलिए हम मैसेज डॉट अपडेट करेंगे। सेम यही इसमें लॉजिक लगेगी कि जब हमने इसको चेंज करवाया ना मैसेज डॉट कंटेंट को, ठीक है, तो ये सिर्फ मेमोरी को अपडेट करेगा बैक एंड पे। ठीक है। ये जो यूआई पे अपडेट नहीं होगा, स्क्रीन पे अपडेट नहीं होगा, उसके लिए हमें यही लगाना पड़ेगा, अवेट मैसेज डॉट अपडेट। इस लाइन से क्या करेगा वो? स्क्रीन पे भी शो कर देगा अपडेटेड मैसेज। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे भी वही सेम वही चीज लगाएंगे। फर्क ये होगा कि अगर प्रोग्राम सही से चलेगा तो थिंकिंग मैसेज अपडेट होके क्या आ जाएगा? जो असिस्टेंट का रिस्पॉन्स होगा वो आ जाएगा। और अगर नहीं आया इनकेस, तो वो चेंज होके एरर आ जाएगा। ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर है ना कि वो हमें एरर शो करे बनिस्बत इसके वो हमारा प्रोग्राम भी क्रैश कर दे। ठीक है, इसलिए। और फिर ये प्रिंट हम सिर्फ अपने टर्मिनल में शो करवाने के लिए ये लिखते हैं कि हमारे पास भी जो है ना ये शो हो जाए कि ये एरर है, और हम अपने हिसाब से उसमें जो लिखना चाहे और भी कुछ उसमें देना चाहे कि कोई भी, तो वो हमारे पास शो हो जाए। जैसे हमने ऊपर भी एक एरर बनाया था, ये वाला, इफ नॉट जेमिनाई एपीआई की, तो ये भी हमने अपनी मर्जी से ही इसमें चीजें सेट की थी ना कि हमें क्या लिखवाना है। ठीक है। इसी तरह हम इसमें भी और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, और साथ में जो असल एरर है वो भी आएगा। इसका टोटल ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट होगा ना हमारा, ये हो गया हमारा नंबर 6 चैटबॉट। अब जो नंबर 7 है, स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग चैटबॉट विथ चैनलेट। इसमें फाइल होगी, एक सेकेंड, इसको ओपन करती हूँ उधर। ये चलो। अब देखो, ये है स्ट्रीमिंग वाली नंबर 7। ठीक है। इसका में ज्यादा चेंज नहीं है, सारा कुछ वही है। देख लो, यही एपीआई की, इफ नॉट जेमिनाई एपीआई की वो एरर रेज कर दो। ऑन चैट स्टार्ट का डेकोरेटर, उसमें वही हमने एक्सटर्नल क्लाइंट मॉडल कॉन्फ़िग, वही सवाल वही जवाब। ठीक है। फिर यूजर सेशन स्टार्ट कर दो, वही यूजर सेशन सेट कराए, हिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन, फिर वही एजेंट वैसे ही बनाए सेम, एजेंट का नेम इंस्ट्रक्शन मॉडल। फिर उसके बाद उसको भी सेट करा दिया। ठीक है। फिर हमने एक मैसेज दे दिया है कि वेलकम का। फिर ऑन मैसेज का डेकोरेटर लगाया हमने, उसमें फंक्शन चला दिए मेन का कि यूजर का मैसेज और उसकी क्लास। ठीक है। फिर इसमें हिस्ट्री गेट करवाइए, अपेंड करवाया है, वही वही काम किया हमने। ठीक है। वही मैसेज, ये मैसेज फिर उसको अपडेट करवाया, कौन सॉरी सेंड कराया। ठीक है। तकरीबन वही वही चीजें हैं। ठीक है। पहले इस कोड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि उसके बाद ये कोड चलेगा हमारा कल इंशाल्लाह। उसके बाद बस फर्क कहाँ आएगा, जब हम इसको चलाएंगे ना, रनर यूज करेंगे, तो पहले हमने क्या किया था? रनर डॉट रन सिंक किया था।
अब हम करेंगे रनर डॉट रन स्ट्रीम कि इतना फर्क है बस, ये स्ट्रीम वाला चलेगा। फिर यहाँ पे एक और पर एसिंक यूज होगा इधर, ये लगेगा, ठीक है। ये हम फिर इसके बाद देखेंगे, बस इतना सा ही फर्क है, बाकी एरर भी वही है, वही अपडेट कराओ उसको ठीक और है। प्रिंट कराओ, ठीक है। अच्छा, ये जो, सर ये ठीक है, इसमें तो माइनर सी चेंजेस है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना आपके 06 की, ये भी शेयर कर दीजिएगा, तो मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगा मजीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और एक छोटी सी बात भी ये बता दीजिए, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, इसकी एक्सटेंशन का मैम, मतलब कौन सी एक्सटेंशन है जिसको हम इसमें जो है इंस्टॉल करते हैं VS कोड के अंदर, सर ये ये जरा जल्दी अभी से रिकॉर्डिंग कंफर्म करो। चल रही है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ? हाँ, तो ठीक है, ये